जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं हमें ये नज़र आता है कि जब कोई डिप्रेशन में होगा तो बिल्कुल सैड सॉन्ग सुनेगा, कोने में जाकर बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। लेकिन उसके अंदर की चीज़ें हमें नहीं पता। और बहुत सी जगह ये भी दिखाया जाता है कि डिप्रेशन में है इंसान तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है। तो मुझे आप ये बता सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, कि डिप्रेशन के साइंस क्या होते हैं और आपको क्या क्या फील हुआ उस टाइम पे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल ऑन हाँ हाँ, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस आई थिंक यहाँ से बहुत सारे लोगों को हेल्प या मिलेगी। देखिए, और पर्पसली यूनिवर्स ने यही दिया है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले मेरे जी। मतलब चैनल बन के। सो पहला ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि फर्स्ट थिंग, अगर आपको इसमें दो तीन फेज़ होते हैं सर। एक ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में ओवर थिंकिंग होती है, आप लेथार्जी होते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, या तो आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो या तो बहुत कम बोलने लगते हैं, या तो ओवर ईटिंग शुरू रहती है या तो आप बिल्कुल नहीं खाते हो। तो डिपेंड ऑन द एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका ये फेज़ फिर भी ठीक है, यहाँ तक तो आप चीज़ें हैंडल कर लेते हो, ठीक है। एक फेज़ ऐसा आता है ना कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है ना, उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और हम क्या कहते हैं कि अरे अब दुनिया कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये स्टेज बहुत बुरी है, ठीक है। ये आपकी लाइफ का वो फेज़ स्टार्ट कर सकती है जहाँ से आप बड़ी बड़ी बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जहाँ आपको फ़र्क पड़ना यानी कि अच्छा हो रहा है तो भी आपको खुशी नहीं हो रही है, और दुख आ रहा है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके सामने व्यक्ति खराब स्थिति में है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब अंदर का जो इमोशन है ना, वो आपका इतना डीप डाउन चला गया है कि आपको इस इमोशंस की समझ ही ख़त्म हो गई है। तो ये जो एक फ़ेज़ होता है, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे तरफ से यही कहूँगी, फर्स्टली स्टेज ये है, और ये सबको करना चाहिए। आप अपनी 16 ब्रीथ लेना शुरू कर दीजिए गिनकर, ठीक है। 16 ब्रीथ कैसी लेनी है? डीप लेना है और डीप एक्सेल करना है। डीप इनहेल लेना है और डीप एक्सेल करना है। काउंटिंग के 16 करेंगे। अब इसको थोड़ा सा न्यूरोलॉजी से भी जोड़ेंगे। श्योर। 16 क्यों जोड़ा मैंने? 6 नंबर आपका शुक्र होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर खूबसूरती लाता है। 1 नंबर आत्मा का होता है, जो आत्मा से जुड़ा होता है, जो आत्मा को इन्हांस करता है। और 6 और 1 को जोड़ देते हैं तो 7 नंबर बनता है, जो केतु है, जो डिटैचमेंट लाता है, ठीक है। अब आप जब इस ब्रीथ 16 ब्रीथ को लेना शुरू करते हैं तो ये एक तो पहले आपके अंदर आत्मा को जागृत कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा आपके अंदर आपकी ब्यूटी को एनहांसमेंट कर रहा है, फेशियल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये करता है कि आप डिटैच होते हो। डिटैच इन द सेंस, हमें मेटलिस्टिक अटैचमेंट बहुत होता है, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि आप ह्यूमैनिटी छोड़ दें, ठीक है। तो वो डिटैचमेंट, तो 16 ब्रीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर बेसिस के डीप इनहेल और एक्सेल 16 ब्रीथ के साथ करते हैं तो आपके पूरे 7 चक्रा के, सिर्फ 7 चक्रा नहीं होते हमारी पूरी बॉडी में, इससे ज़्यादा चक्रा होते हैं। वो 16 ब्रीथ आपकी बॉडी में मरखाबा का निर्माण करते हैं। तो मरखाबा सोल का घर होता है, अच्छा। ठीक है। मैं ऐसे कहूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे आप अपने घर में होते हैं तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। आप रिलैक्स होते हैं, कैसे भी रह रहे होते हैं, आपको सुरक्षित फील होता है। सोल को भी अपनी मरखाबा में ना प्रोटेक्टेड फील होता है। मरखाबा एक तरीके की, आप ऐसे कह लें कि 3D संरचना है जो आपकी बॉडी में ऑरा के कारण बनती है, ठीक है। तो वो जब आपके अंदर की ऊर्जा, ये 7 चक्रा और ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी प्रॉपर तरीके से, तो वो ऊर्जाएं एक दूसरे से साथ ट्रांसमिशंस बना के ना मरखाबा क्रिएट करती हैं, और ये आपका सोल का घर होता है। ये घर आपको किसी भी तरह का नज़र दोष, किसी भी तरह की एंजाइटी या किसी भी तरह का कोई भी चीज़, डिप्रेशन अगर आपको आ रहा है, ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। आपने देखा है ना कुछ लोगों को कि बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। कुछ कैसा भी फेज़ हो, कितने भी लोग हों, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों को देखा है कैसी भी परिस्थिति वो एकदम डट कर खड़े रहते हैं। इट मीन्स कि उनका मरखाबा कहीं ना कहीं ट्रिगर है, ठीक है। तो ये 16 ब्रीथ तो एक तरह से मैं ऐसे मानती हूँ कि ये पावर हाउस है आपकी उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर करके भी नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ही ईजिली तरीका है कि आप 16 ब्रीथ रोज़ लो, और आप नज़र दोस्त से भी बच जाओगे, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से भी बच जाओगे, और जिस तरह आप घर में सेफ हो, आपकी सोल अपने घर मरखाबा में सेफ है। गोल्डन रेमेडी हो गई। हाँ, सो